चैप्टर का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें डिस्कस करेंगे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कब होता है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स कब होगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स, इन्वोलेटरी मैट्रिक्स। तो ये सारे कॉन्सेप्ट को इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो लेक्चर है IIT JEE और CBSE बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और अगर आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर से जरूर कर दें। सो अब स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस से, कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स कब आपका आइडम्पोटेंट होगा, पीरियोडिक होगा, निलपोटेंट, इन्वोलेटरी। सो वही डिस्कस कर लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, सो सबसे पहला जो होगा वो हम डिस्कस करेंगे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, सो इसका क्या कंडीशन है आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स के, अगर ए स्क्वायर का वैल्यू, अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है उसका अगर आप स्क्वायर करें तो वो स्टिल ए के इक्वल आ रहा है, तो हम बोलते हैं कि वो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करें उसी मैट्रिक्स को, यानी कि ए स्क्वायर निकालें और वो स्टिल ए के ही इक्वल आ रहा है, तो आप बोलेंगे कि वो आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। और ऐसे समझिए कि ए की पावर n, अगर ए आ रहा है फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, और n जो है यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो हम बोलते हैं कि आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आपका ए क्यूब है और पता है कि ए स्क्वायर ए के इक्वल है, तो ए क्यूब को भी आप लिख सकते हैं ए। कैसे? क्योंकि ए क्यूब को ए स्क्वायर इंटू ए, अब ए स्क्वायर फिर से आप ए लिखेंगे इंटू ए स्क्वायर बन गया, अब ए स्क्वायर को आप ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब हमारा लेट्स सपोज सिमिलरली ए पावर 4 है, ए पावर 4 को आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और चूंकि ए स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल है, तो आप ए इंटू ए और फिर ए स्क्वायर बन गया, ए स्क्वायर को फिर से ए लिख सकते हैं। तो इसलिए मैंने लिखा कि ए पावर n जो होगा वो ए के इक्वल होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन 2। कब? जब ए स्क्वायर ए के इक्वल होगा। सो एक एग्जांपल इसको देखते हैं एग्जांपल के तौर पे, कि अगर कोई एक मैट्रिक्स ए है, जिससे स्क्वायर मैट्रिक्स एक ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, कि 2 -2 -4 -1 3 4, ये सारे इंट्रीज है या एलिमेंट्स है, 2 -2 और -3। तो अगर आप इसका ए स्क्वायर निकालेंगे तो वो आएगा आपका स्टिल ए आएगा। अगर आप ए स्क्वायर भी निकालेंगे तो वो एज इट इज ए ही आएगा, ठीक है। ए 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे सेम चीज़ों को, 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3, तो इसका जो वैल्यू निकल कर आएगा वो स्टिल ए के ही इक्वल आएगा। 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3। सो चूंकि ए स्क्वायर इक्वल टू ए यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर जो है वो ए के इक्वल हो रहा है, इसलिए इस मैट्रिक्स ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको बोलेंगे कि ये आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स है। अब हम नेक्स्ट, आपको समझ में आ गया होगा, तो मैं नेक्स्ट की बात कर लेता हूँ, निलपोटेंट मैट्रिक्स क्या होता है। तो निलपोटेंट की डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपका ए के पावर पी 0 हो रहा है, नल मैट्रिक्स ए के पावर पी अगर आप फाइंड करें, वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ए के पावर पी एक नल मैट्रिक्स आ रहा है, ए के पावर p -1 नॉट नल मैट्रिक्स, देन आप बोलेंगे कि ये जो है वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है। आप जो इसका इंडेक्स और निलपोटेंसी होगा उसको आप बोलेंगे p। तो यहाँ पे जो इंडेक्स ऑफ नल पोटेंसी होगा वो होगा p वैल्यू। तो लेट्स सपोज, जैसे फॉर एग्जांपल, अगर ए गिवन है और ए स्क्वायर जो है वो नॉट इक्वल टू 0, एग्जाम्पल दे रहा हूं, ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0 है और ए क्यूब जो है वो नल मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर जो है वो नॉट ए नल मैट्रिक्स बट ए क्यूब नल मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे जो इसको हम बोलेंगे कि निलपोटेंट है। और इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी जो है या ऑर्डर ऑफ
नीलपोटेंस वो हम बोलेंगे कि इसका 3 है। सो ऑर्डर बोल ले या नीलपोटेंस, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी जो होगा इसका वो होगा 3। तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया होगा किसको क्या बोलते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आप एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। लेट सपोज ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज है 0 1 0 0 0 1 0 0 0। अब अगर आप इसमें ए स्क्वायर निकालें तो ऐसे लिखेंगे 0 1 0 0 0 1 0 0 0 इंटू 0 1 0 0 0 1 0 0 0। तो ये जो वैल्यू आएगा वो आपका, अब अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0 1 0 0 0 0 0 0, जो कि एक नॉट ए नल मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स नहीं है। बट अगर आप इसका ए क्यूब निकालेंगे, ए क्यूब वैल्यू, तो आपका क्या मिलेगा, ए आ गया आपका 0, ए स्क्वायर इंटू ए कर देंगे 1 0 0 0 0 0 0 इंटू ए जो मैट्रिसेस है वो 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0। तो ए जो वैल्यू निकल कर आ गया वो आपका नल मैट्रिसेस आ जाएगा। तो यहाँ पे ए जो मैट्रिक्स ए है स्क्वायर मैट्रिक्स, उसको बोलेंगे कि ये नल मैट्रिक्स है, नीलपोटेंट मैट्रिक्स है, जिसका इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी जो है, इंडेक्स ऑफ नीलपोटेंसी वो है आपका 3। ठीक है, क्योंकि ए क्यू जो है वो नल मैट्रिक्स आ गया, ए स्क्वायर नॉट नल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि ए क्यूब जो है, ए स्क्वायर आपका नॉट नल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर इसका क्या था, नॉट ए नल मैट्रिक्स, बट ए क्यूब इज नल मैट्रिक्स। चूंकि ए स्क्वायर नॉट नल मैट्रिक्स बट ए क्यूब एक नल मैट्रिक्स आ गया, इसलिए इसका नीलपोटेंसी 3 है। सो आई थिंक ये चीज समझ में आ गया होगा। या हम नीलपोटेंट ऑफ ऑर्डर 3 भी बोल सकते हैं इस तरह से, ए मैट्रिक्स ए इज नीलपोटेंट ऑफ ऑर्डर 3 क्या बोल सकते हैं। और ए मैट्रिक्स ए इज नीलपोटेंट ऑफ ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 इसलिए ऑर्डर 3 नहीं हुआ कि 3 क्रॉस 3 का है, इसलिए हुआ कि ए क्यूब का जो वैल्यू है वो नल मैट्रिक्स के इक्वल आ गया, इसलिए। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये हमारा सेकेंड टाइप था, ये फर्स्ट टाइप था। अब थर्ड टाइप की बात कर लेते हैं, वो होगा हमारा पीरियोडिक मैट्रिक्स। सो पीरियोडिक मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, पीरियोडिक मैट्रिक्स को डिस्कस करते हैं। तो थर्ड टाइप है पीरियोडिक मैट्रिक्स। तो ये क्या होगा, अगर ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसको आप अगर ए के पावर के प्लस 1 फाइंड करें और वो ए के इक्वल आ जाए। कोई एक मैट्रिक्स है, उसका लेट सपोज आपने 4 पावर निकाला, ए के पावर 4 और ए के इक्वल आ गया, तो वो के जो होगा वो कहलाएगा पीरियड, है ना। सो के इज कॉल्ड पीरियड। यहां पे के क्या होगा, के होगा पीरियड। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ए के पावर 3 इक्वल टू ए हो रहा है, तो इसको लिखा जा सकता है ए के पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू ए। यानी कि अगर इसमें पीरियड की बात किया जाए, पीरियड की बात, तो आप बोलेंगे कि 2 है, के का वैल्यू यहाँ पे 2 है। लेट सपोज ए के पावर 5 जो है, एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2, अगर ए के पावर 5 ए के इक्वल है तो इसको लिख सकते हैं ए पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू ए। यानी कि ऑर्डर पीरियड की अगर यहाँ पर बात करें, पीरियड की,
तो ए हो जाएगा आपका 4। सो पीरियड इज इक्वल टू 4 बोलेंगे यहाँ पे। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। लेट सपोज ए के पावर, और एग्जाम्पल 4 जो है वो ए के इक्वल आ रहा है, तो पीरियड यहां पे बोलेंगे कि 3 है। जैसे अभी आपने देखा कि ए मैट्रिसेस आपने लिया, ए मैट्रिसेस वो लिया आपने, जस्ट इससे पहले आपने लिया था ए वाला एग्जाम्पल, जिसमें आपने देखा था कि ए स्क्वायर ए के इक्वल हो रहा था। तो इसका ऑर्डर क्या बोलते हैं, इसका पीरियड इसका बोलते हैं कि 1 है, पीरियड इक्वल टू 1। तो यही आपका एग्जाम्पल हो गया एक पीरियोडिक का। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है टाइप्स, वो है डिस्कस कर लेते हैं इनवॉलेटरी मैट्रिक्स को। सो इनवॉलेटरी मैट्रिक्स क्या होता है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ए स्क्वायर करने पे एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो इनवॉलेटरी मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका अगर आप स्क्वायर करें तो वो आई के इक्वल है, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, सो ऐसा मैट्रिक्स जिसका अगर आप स्क्वायर करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, तो आप बोलते हैं कि ये जो है वो इनवॉलेटरी मैट्रिक्स है। लेट्स सपोज एग्जांपल के तौर पर ए एक मैट्रिक्स है जिसमें एंट्रीज है -5, -8, 0, 3, 5, 0, 1, 2, -1। अगर आप इसका ए स्क्वायर निकाले, ए स्क्वायर का वैल्यू, तो ए आएगा आपका नल, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो ए एक 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया। सो इसलिए जो ए है, ए कहलाएगा इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। सो ए इज कॉल्ड इनवॉलेटरी मैट्रिक्स। सो आई थिंक ये जो टाइप्स है वो समझ में आ गया होगा। सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and share it.